नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किया गया था और यह आयोजन देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया था। और यहीं पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मंच में आकर के यहाँ के बहुजन समाज को संबोधित करती है, यानी कि पूरे देश के बहुजन समाज को संबोधित करती हैं। और साथियों, उनके भाषण के बाद से बहुत सारे एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे हैं, जो कहे जा रहे हैं, और ये एलिगेशन किसी और के द्वारा नहीं, ये बहुजन समाज के लोगों के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। तो साथी, आइए हम इन पर कुछ चर्चाओं और कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, उन्होंने सबसे पहले जो कहा था कि यहाँ के जो धरोहर है, यानी कि जो स्मारक है, इसके रख रखाव के लिए हम यहाँ की वर्तमान भाजपा सरकार यानी कि योगी सरकार जो वहां पे वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में, उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस बात को लेकर के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर, जितने भी इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सारी जगहों पर हमें यही सुनने के लिए मिलता है। जो हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो एक मानवर कांसीराम साहब की किताब थी जिसका नाम था द चमचा युग। तो इस प्रकार के जो चमचे हैं, और उन चमचों के अंदर भी चमचे होते हैं, प्रबुद्ध चमचे भी होते हैं, कई प्रकार के चमचे होते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो क्लिप को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से बताया गया साथियों, कि आप सोच नहीं सकते कि बहन जी के ऊपर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार का ये धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इस सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं? इन्हें जज के ऊपर फेंका गया जूता नहीं दिखाई देता है, और जो अभी आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये डरी हुई हैं साथियों। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। जो बहुजन समाज के लाखों संगठन बने हुए हैं, यह इनके द्वारा कहा जा रहा है। थोड़ा सोचने वाली बात है साथियों। क्या ये वही बहुजन समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में बहुजनों की सरकार बने? मुझे तो नहीं लगता ये लोग वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग वो होते तो इस प्रकार की बात बिल्कुल ना करते। और मैंने भी 9 तारीख के दिन वो पूरा 2 घंटे का वीडियो देखा था जो लखनऊ से प्रसारित हो रहा था। चलिए, इस बात पे हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिस तरीके से ये कहा गया कि माननीय बहन जी डरी हुई हैं, ईडी का डर है उन्हें, भाजपा सरकार जेल जाने का डर है, उनके कुछ पुराने राज ना खुल जाए, ये एक बहुजन समाज के व्यक्ति के द्वारा ही कहा जा रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो व्यक्ति बहुजन समाज का हितैषी हो सकता। अगर हितैषी होता तो वो बात ऐसी ना कहता, क्योंकि सिर्फ माननीय बहन जी ने उस स्मारक के, उस स्थल के रख रखाव के लिए ही उसका धन्यवाद ज्ञापित किया था, ना कि किसी और चीज के लिए। साथियों, सोशल मीडिया पे मुझे एक पोस्ट मिली है। इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा हम आपसे वार्तालाप कर लें। इसकी बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो एलिगेशन लगाए हैं इस व्यक्ति ने, कहा है अपने भाषण में, तो इस व्यक्ति ने सही किया है या गलत किया है, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये पोस्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बात ये थी कि जो हांगकांग में तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों का जो नीलामी होनी थी, उस नीलामी को रोका गया था। तो इस नीलामी को रोकने पर इस व्यक्ति ने भाजपा सरकार यानी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया था। यहाँ पर जो मानवर कांसीराम की बुक में जो लिखा हुआ है चमचे, उन चमचों के चमचे, प्रबुद्ध चमचे और पता नहीं कितने प्रकार के चमचे जो इस तरीके से फैले हुए हैं बहुजन समाज के अंदर, और सोशल मीडिया पर ये जो बातें फैलाते कि बहन जी ने भाजपा सरकार का धन्यवाद किया, तो इस व्यक्ति ने क्या किया? अब आपको सोचना चाहिए ना, इस व्यक्ति ने क्या किया। इस व्यक्ति ने भी तो बड़ी ही अच्छे तरीके से कहा कि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने नीलामी होने से रोक दी। और धन्यवाद तो वहां बहन जी ने भी इसी चीज के लिए किया था कि वहां जो स्मारक है, वहां जो स्मारक स्थल है, उसका रख रखाव अच्छे से किया था। तो दोस्तों, यह चीज समझनी चाहिए। बंदा हमेशा कहता रहता है कि मानिए बहन जी मुझसे मिलना नहीं चाहती, बहन जी मुझे बुलाती नहीं है। बंदा हर जगह अपने
काफिले के साथ पहुंच जाता है, फोटो वीडियो बनाता है। तो मैं तो इस बंदे से ये कहना चाहूंगा कि तुम भी जाओ एक बार कार्यालय के सामने गाड़ी खड़ी कर लो, और फिर मैं देखूं कि आपको बहन जी अंदर कैसे नहीं बुलाती हैं। बात यह है कि आप समाज को गुमराह करने में लगे हैं। आप नहीं चाहते कि बहुजन समाज एकजुट हो। अगर आपकी ऐसी मंशा होती, आपको अच्छे से पता है कि बिना बहन जी का नाम लिए, बिना बहन जी की तारीफ किए आपकी फेमस नहीं होने वाले, आप फेमस नहीं होने वाले। इसलिए आपने उस तरीके का एक षड्यंत्र रचा, पूरा यहाँ के युवाओं को गुमराह किया। और ये युवा भी सोचते समझते नहीं कि आज से 20 साल पहले जो तुम आज लड़ाई लड़ रहे हो ना, ये माननीय बहन जी ने आज से 20-30 साल पहले लड़ाई लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने ये देखा कि हमारे बहुजन समाज का युवा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जागरूक नहीं है, वो पढ़े लिखे स्कूलों में जाए, नौकरी करे, अच्छी शिक्षा हासिल करे। और इस तरीके के आंदोलन बंद किए थे उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो चाहते कि ये जो बहुत विशाल रूप में बहुजन समाज है, जो हर एक SC ST OBC अल्पसंख्यक सभी समाज से मिलकर के बनता है, समाज के युवाओं का कोई नुकसान ना हो। लेकिन इस बंदे ने आकर के पूरे बहुजन समाज को तहस नहस कर दिया। और इस बहुजन समाज के युवाओं पर इतने आरोप लगे जो जिनके ऊपर ये अब सरकारी फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो ये सारी चीजें एक जो नेता का है ना, आपको बहन जी से कुछ सीखना चाहिए। आज 60-65 साल से भी ज्यादा की हो गई हैं, उन्होंने किस तरीके से आज तक इस पार्टी को संभाल के रखा, बनाए रखा। और तुम उनके पैर की धूल भी नहीं हो। जो तुम बात करते हो कि बहन जी डरी हुई हैं, उनके ऊपर ED का डर है, तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। बहुत जल्द तुम्हारे कार्यकालनामे निकल के आ रहे हैं सामने। तुम कहीं ये वाला सिस्टम, वो ड्रिंक वाला सिस्टम तुम्हारा दिखाई दे रहा है, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, वो एक कोई महिला है, वो तुम्हारे ऊपर, पहले अपने चरित्र को साफ कर लो, फिर जाके बहन जी पर आरोप करना। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनके अंदर से भी मानी बहन जी के ऊपर जो लगे हुए प्रत्यारोप है, जो दोष है, उनको हटाया जाए और हमारा बहुजन समाज जागरूक बने, इन जैसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। और आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का आप जी जान से मुकाबला करिए, साथ दीजिए। किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी का दामन मत छोड़िए, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज को, उसको हुक्मरान बनाने के, हर एक बंदे को हुक्मरान बनाने के लिए, इस भारत देश की गरीब जनता को हुक्मरान बनाने के लिए काम कर रही है। अन्य कोई पार्टी नहीं कर रही है। जय भीम साथियों।